जय हिंद बच्चों। बहुत बच्चों ने कहा था कि सर साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन का भी एक वीडियो अपलोड कीजिए। हमने लास्ट वीडियो नॉन साइक्लिक पे अपलोड किया था। अब देखिए, इसको मजा आएगा। लेकिन साइक्लिक को पढ़ने से पहले एक बार बच्चों नॉन साइक्लिक को देखते हैं और समझते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस है। फिर मजा आएगा साइक्लिक को समझने में आपको। देखिए, नॉन साइक्लिक में क्या होता था। नॉन साइक्लिक में याद रखे बच्चे कि ये साइक्लिक है। ये क्या है बच्चे? साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। फोटोफॉस्फोराइलेशन हम नॉन साइक्लिक बता रहे हैं ताकि आप समझ सके चीजों को। देखिए, नॉन साइक्लिक में क्या था बच्चों कि सबसे पहली बात था नॉन साइक्लिक। गौर से देखिएगा, हालांकि इसको बहुत डिटेल में देखने के लिए आप मेरी लास्ट लेक्चर को सुन सकते हैं, पर शॉर्ट में बता रहा हूं इसको समझने के लिए। साइक्लिक नॉन साइक्लिक में क्या था, PS2 हुआ करते थे, फोटोसिस्टम 2। आप जानते हैं ग्रुप ऑफ पिगमेंट को फोटोसिस्टम कहते हैं, और फोटोसिस्टम 1 दोनों शामिल थे, इन्वॉल्व थे नॉन साइक्लिक में। सनलाइट पड़ती थी, यहां क्लोरोफिल ए से इलेक्ट्रॉन निकलता था। अच्छा याद रखिएगा, वाटर भी ब्रेक होता था इधर, और 4 हाइड्रोजन अगर इसको बैलेंस कर दे तो 4 इलेक्ट्रॉन प्लस O2 बनकर निकल जाता था। ठीक है। अब सनलाइट पड़ने के साथ ही 4 इलेक्ट्रॉन निकला, तो यहां पे इलेक्ट्रॉन की गैप हो गई। वो इलेक्ट्रॉन प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से गया, फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन कैरियर से होता हुआ PS1 पे आ गया। कहां गया? PS1 पे। यानी वो आने की कोशिश तो किया था इधर, लेकिन यहां पे ये पानी वाला जो 4 इलेक्ट्रॉन है ना बच्चे, ब्लॉक कर दिया था, तो ये आया नहीं। अगर आ जाता तो साइक्लिक हो जाता। ये बेचारा ऐसे रास्ते में चला गया। आप एक बात बताओ, घर निकले, मम्मी पापा को बगावत करके निकल गए आप, या किसी वजह से निकल गए। जैसे ही आप बाहर निकल के आपके पास एनर्जी थी, पैसे खर्च किए, वो वापस आना चाहे तो यहां फिल हो चुका है, तो आप तो जाहिर सी बात है चले जाएंगे ना कहीं और, तो फिर साइक्लिक नहीं हुआ ना भाई। आप घर से निकलते हैं कहीं, फिर घर आ जाते हैं, तो ये साइक्लिक है, आना जाना। अभी बताएंगे साइक्लिक में क्या होता है। तो ये निकल के इलेक्ट्रॉन सीधा यहां PS1 पे आ गया, और यहां भी इलेक्ट्रॉन निकला था, सनलाइट सेम पड़ रहे थे, तो वो इलेक्ट्रॉन चला गया था यहां प्राइमरी, यहां इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास, और फिर NADP रिडक्टेज एंजाइम भी होते हैं, और NADP इस हाइड्रोजन को लिया था और इस इलेक्ट्रॉन को लिया था जो इससे गया था, और मिला के बना लिया था NADPH प्लस H, NADPH प्लस H प्लस। अच्छा, यहां पे ATP भी बन गया था ADP से, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिल गए जब इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा था एनर्जी। तो क्या हुआ था कि 3 चीज बने थे नॉन साइक्लिक में। O2 बना था, ATP बना था, और NADPH बना था। 3 चीज बना था भाई नॉन साइक्लिक में, समझ गए? ये 3 चीज बना था। लेकिन साइक्लिक में क्या होगा, PS2 होता ही नहीं है भाई। PS2 नहीं होता क्योंकि स्ट्रोमा लेमिना में ये होता है, ये ग्राना में होता है, थैलेकॉइड मेम्ब्रेन में, ये स्ट्रोमा लेमिना में होता है। स्ट्रोमा लेमिना में PS2 होता ही नहीं है। अब देखो बच्चों, जब PS2 ही नहीं रहा, सिर्फ PS1 है, तो जब PS2 नहीं रहा तो क्या क्या गायब हो गया? इधर देखो, PS2 नहीं रहा। क्यों नहीं रहा PS2? क्योंकि स्ट्रोमा लेमिना में होता है, उसमें PS2 होता नहीं है, फोटोसिस्टम 2। अब PS2 नहीं होने की वजह से H2O ब्रेक नहीं हुआ, फोटोलाइसिस नहीं हुई। जब H2O ब्रेक नहीं हुआ तो ऑक्सीजन नहीं बना, और साथ साथ 4 हाइड्रोजन भी तो निकल रहे थे, ये भी नहीं निकले, यानी 4 हाइड्रोजन भी नहीं निकले। अच्छा, PS1 में NADPH रिडक्टेज एंजाइम भी नहीं होता, NADP रिडक्टेज एंजाइम भी नहीं होता, रिडक्टेज एंजाइम भी नहीं होता। इसका मतलब क्या हुआ? ये भी नहीं है। अच्छा, अगर ये हो भी जाता तो 4 इलेक्ट्रॉन जाते तो हाइड्रोजन नहीं मिलता, क्योंकि पानी ब्रेक नहीं हो रहा है, तो NADPH बनता ही क्यों? तो नहीं बन। और जब ये एंजाइम नहीं होता तो NADPH बनता भी नहीं है, NADPH प्लस H प्लस बनता नहीं है। ठीक है। तो सिर्फ बनता क्या है साइक्लिक में? ATP, ओनली ATP, ओनली ATP बनता है। ये सारी चीज होती ही नहीं है। और सारा खेल कहां से शुरू हुआ बच्चे? PS2 नहीं होने की वजह से, और पानी को ब्रेक नहीं हुआ। पानी ब्रेक नहीं हुआ, जब पानी ब्रेक ही नहीं हुआ तो ऑक्सीजन भी नहीं बनी, हाइड्रोजन भी एक्स्ट्रा नहीं मिला, NADP रिडक्टेज होता भी नहीं है, होके भी क्या कर लेता, हाइड्रोजन ही नहीं मिलता, पर ये होता ही नहीं है। चलिए अब देखते हैं, तो फिर होता कैसे भाई साइक्लिक? PS1 अकेले कैसे कर लेता है, देखते हैं। और साइक्लिक क्यों कहते हैं ये भी देखते हैं। देखिए, अब मैं समझता हूं, यहां से ये रहने दीजिए ताकि इसे समझा सके। फोटोन पड़ी, साइक्लिक बता रहे हैं, 700 नैनोमीटर पे एक्टिव हुआ, क्लोरोफिल सेंटर से इलेक्ट्रॉन निकला, से 4 इलेक्ट्रॉन निकला, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन ने एक्सेप्ट कर लिया,
यहाँ पे NADPH रिडक्टेज होता ही नहीं है, NADP रिडक्टेज होता ही नहीं है, तो NADPH प्लस H बनेगा नहीं, NADPH प्लस H प्लस बनेगा ही नहीं बनेगा। देखो यहाँ पे बन रहा था ना 4 इलेक्ट्रॉन से, तो भाई 4 इलेक्ट्रॉन ले रहा था, फिर 4 हाइड्रोजन भी तो पानी से ले रहा था। मान लो ये होता भी तो भी नहीं बनता, क्योंकि पानी तो ब्रेक हो ही नहीं रहा है इधर। वैसे ये होता ही नहीं है, तो NADPH बनता नहीं है। जब बना नहीं तो ये इलेक्ट्रॉन कैरियर के थ्रू देखो आ रहा है वापस, एनर्जी लूज कर दिया, यहाँ ATP बन गया, और एनर्जी लूज करके यहाँ तो होल हो गया है। अगर पानी ब्रेक हुआ होता तो ये होल फिल हो जाता है इस इलेक्ट्रॉन से, लेकिन पानी वाटर ब्रेक ही नहीं हुआ है, तो ये होल खाली है, फिल आ गया अपने ग्राउंड स्टेट पे, यानी जहां से निकला वहीं से आ गया। जिस जगह से चले थे सदम उसी जगह पे आ ही गए। सिर्फ अपना क्या इसने लॉस किया, एनर्जी, और उससे एटीपी बन गया। तो साइक्लिक में क्या बनता है बच्चे, सिर्फ और सिर्फ एटीपी, ओनली एटीपी। तो 4-5 बातें जो आपको याद रखनी है साइक्लिक में। पहली बात कि इसमें pH1 पार्टिसिपेट करता है, pH2 होता ही नहीं है। स्ट्रोमा लेमिना में ये होता है। वाटर का ब्रेकडाउन नहीं होता, जिसकी वजह से ऑक्सीजन नहीं बनती। NADPH रिडक्टेज नहीं होता, जिसकी वजह से NADPH प्लस H प्लस आयोन नहीं बनते हैं, रिड्यूसिंग कोएफिशिएंट नहीं बनते, ये कोई गैंग नहीं बनते, और सिर्फ एटीपी बनता है। और एटीपी क्यों बन जाता है साइक्लिक, क्योंकि जहां से गया वहीं वापस आ गया, ये जगह खाली ही रही, ये जगह खाली। अगर सिर्फ वाटर आया था सारा कहानी, सिर्फ वाटर आ जाता ना तो साइक्लिक होता, सारा कहानी खराब हो जाता। यानी pH2 नहीं होने की वजह से वाटर टूटा नहीं, तो ये जगह भी तो खाली रह गई यार। वाटर का इलेक्ट्रॉन ही तो इसको फिल कर देना था, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन बेचारा इधर आ जा रहा था, तो तुम उसे नॉन साइक्लिक कर दे रहे थे कि भाई वो तो चला गया, आया ही नहीं वापस। यहां पे तो खाली रह गया, तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, वापस आ जाता है, इधर एक्सेप्ट नहीं होता है। तो ये है तुम्हारा बच्चों साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। क्यों गए, एटीपी बनने को ही फोटोफॉस्फोराइलेशन कहते हैं, इसलिए ये साइक्लिक है। नॉन साइक्लिक लास्ट लेक्चर में बता दिए। अब अगर बच्चों की डिमांड नहीं तो केबियोस्मोटिक पढ़ाएंगे, हाइपोथेसिस के। जानते हो हाइपोथेसिस किस पे डील करता है कि एटीपी ये बन कैसे जाता है, क्या फंडा है बनाने में। और हम लोग एक बोर्ड का टेस्ट सीरीज भी लॉन्च करेंगे, और नीट का टेस्ट सीरीज भी लॉन्च करेंगे बहुत जल्द, 11 का भी, 12 का भी, और नीट का भी। बिल्कुल आप बने रहे एकदम बेहतरीन सिंपल भाषा में। हमारा मोटो है आम भाषा में बायो को पिला देना। और आहिस्ता आहिस्ता जैसे ही हमारे सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे या लोग पसंद करेंगे देखना, या बच्चे पसंद करेंगे, हम फिजिक्स केमिस्ट्री को भी लॉन्च करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है बच्चों, बाय बाय, जय हिंद।